वैसे इंतजाम तो सारे पूरे हैं, बाकी गजब हो गया बड़े शाह जी, वो फरहाद का कत्ल हो गया। क्या क्या कह रहा है नूरे? जी शाह जी, अभी अभी दिलावरे का फोन आया था, कह रहा था कि थानेदार ने वो पटरी से मिलने वाली लाश की तस्दीक कर दी है। वो उसी लड़के फरहाद की है जो हमारे पास काम करता था शाह जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी तो उस बेचारे के खेलने कूदने के दिन थे, उम्र ही क्या थी उसकी? शाह जी बगैर इतला किए 2 दिन से हमारे पास से गायब है। हमें लगा कि अपने घर वालों से मिलने गया और अभी अभी ये इतला आ रही है। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा जीदार लड़का था। कहीं हवेली से निकलते ही मुखालिफिन के हत्थे तो नहीं चढ़ गया? बाबा सिंह, पूरे इलाके में बड़ी धूम थी। उस दिन के हमले में उसने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया था। मैंने तो ऐसे सोचा नहीं, यानी कि यह हादसाती मौत नहीं थी, कत्ल भी हो सकता है। जी शाह जी, जरूर ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि वो तो बड़ा जीदार और हंसमुख लड़का था। भला उसे ऐसे वीराने की तरफ जाने की क्या जरूरत थी जहां सिर्फ माल गाड़ी का गुजर हो। हाँ, अगर यह हादसा मुसाफिर गाड़ी के साथ होता या बड़े प्लेटफॉर्म पर तो बात समझ में आने वाली थी। जरूर शाह जी, उसको किसी ने चलती गाड़ी के सामने अचानक धक्का दिया। चलो, इसका भी पता चल जाएगा। पुलिस को अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेने दो। और मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी मुखालिफों के खिलाफ बयान दे पुलिस को। वक्त आने पर मैं खुद इसका फैसला करूंगा। जो हुक्म शाह जी। लेकिन बाबा सिंह, ये बड़ा अच्छा मौका है सियासी मुखालिफिन को लंबे चौड़े अरसे के लिए। नहीं 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 बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, 2-4 रोज में माहे की रुखसती है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे पुलिस का जमघटा लगा हो। अभी तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं नसार को ये बुरी खबर कैसे दूं। इतने दिन तो लगता है वहां जाकर वापस आना ही भूल गई थी। अम्मी, फारिस का तो वापस आने का अभी भी कोई मूड नहीं था। वो तो अपना तीसरी बार स्टे एक्सटेंड करने का प्लान बनाकर बैठा हुआ था। फिर तो अंकल आंटी ने कहा कि हम पहुंच रहे हैं हॉलैंड, इसलिए उसे वापस आना पड़ा। अब्बू, बहावलपुर के लिए कब निकलना है? पहले इतनी देर हो गई है। अब अगर मजीद देर की ना, मैंने माही मेरे से जिंदगी भर बात नहीं करेगी। अरे ऑफ कोर्स जाना है बहावलपुर। बहावलपुर लो, तुमने माही का जिक्र किया और शाहजी की कॉल आ गई। जी शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी रिदा आप लोगों का ही जिक्र कर रही थी। हाँ हाँ, बोले क्या हुआ फरहाद को? क्या? क्या कह रहे हैं आप शाहजी? क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? ठीक है, मैं बात करता हूं उनसे। क्या हुआ? क्या हुआ? आप फरहाद भाई का नाम ले रहे थे, कहाँ है वो? वो बहावलपुर गया। मैंने शाहजी के पास उनको काम दिलवाया था। क्या फरहाद भाई बहावलपुर है? माही की हवेली में? हुआ क्या है उन्हें? शाहजी कह रहे थे कि फरहाद एक एक्सीडेंट में हलाक हो गया। आज तो हमारी माही खुद एक नारंगी फूल लग रही है। कसम से देखना, तो माइयों पे इतना निखार है तो बारात में तो मजहब ही ढाओगी सारे। हमारे तैमूर साहब तो गए काम से, चारों खाने चित।
अरे ये फकीरा कहाँ रहेगी? रहने दो, मैं देखती हूँ। कहाँ रह गई थी फकीरा? और अम्मी जी कहाँ हैं? वो जी बड़ी सरकार और बाकी औरतें बाहर की तरफ गई हैं। बाहर की तरफ? सब खैर है? बहुत बुरी खबर है जी। बड़े शाह जी ने इत्तला दी है कि वो जो लड़का फरहाद था ना, वो ट्रेन के नीचे आके मर गया है। ये क्यों मुझे चीख चीख के बोलता है कि तुम ही हो? क्यों मुझे आज भी तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्जों का साथ देती नजर नहीं आती? क्यों एक बार ही सही लेकिन तुम मेरी आंखों में देख के दोहरा नहीं सकती कि तुम्हारे सीने भी कहीं दूर ही सही है, लेकिन वो तूफान उठ रहा है जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। अगर इस दिल की आवाज इतनी कमजोर है कि तुम्हारे दिल को छू ही नहीं सकती, फिर इसको मर जाना चाहिए। झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए।